अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद नायला में आज कैरी का शरबत बन रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका ये फ़ाइनल लुक है और ये गर्मियों की सौगात है। गर्मियों में ये बनाएं और बच्चों को दें। ये बहुत इसकी तासीर जो है वो ठंडी होती है और बहुत ही लजीज़ और मज़ेदार बनती है और बहुत झटपट बनती है। आइए चलते हैं, इसे बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम शुरू करेंगे, आम को काटेंगे और इसके बारीक बारीक एक क्यूब बना लेंगे। तकरीबन मैंने आधा किलो आम लिया था, यानी कि कैरी ली थी और कैरियों को छील करके मैंने उसमें से गूदा निकाल लिया है और इसका जो गुठली है इसको मैंने फेंक दिया था और इसे मैंने इस तरह से कटिंग कर ली थी। अब मैं इसे चढ़ाऊँगी, पकाऊँगी। एक पैन में मैं पानी डालूँगी, तकरीबन एक गिलास पानी में ऐड कर दूँगी इसमें और मीडियम फ्लेम पे इसे पकाऊँगी मैं और इसमें कैरी ऐड कर दूँगी और इसे मिक्स करके मैं इसे ढक के तकरीबन मैं इसे गलने तक पकाऊंगी ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए और ये कच्ची ना रहे। और अब मैं इसको पकाने के बाद देखें, अब ये इसका टेक्सचर आया है, ये गल चुकी है अच्छी तरह से। और इसमें थोड़ा सा पानी शामिल रखेंगे, यानी कि ऐड रखेंगे, इसको सुखाएंगे नहीं हम। और इसमें चीनी ऐड कर देंगे, आधा किलो। जितना आप कैरी लेंगे उतनी ही आपने चीनी लेनी है और चीनी को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। चीनी मेल्ट होने तक हम इसे पकाएंगे, ज़्यादा हमने इसे पकाना नहीं है क्योंकि हमारी कैरी पहले से ऑलरेडी पकी हुई है। और इसे ढक देंगे, चीनी मेल्ट होने का इंतज़ार करेंगे, मीडियम फ्लेम पे चढ़ा देंगे इसे। अब ये देखें, चीनी जो है वो मेल्ट हो चुकी है और झाग ऊपर आ चुका है। इसका मतलब है कि ये हमारी कैरी जो है वो बिल्कुल रेडी है। ये देखें, बिल्कुल रेडी है, तैयार है। अब मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी और इसे ठंडा करूंगी। ठंडा करने के लिए मैं इसे छोड़ दूंगी, ढक्कन नहीं लगाऊंगी ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। अभी देखें, ये ठंडा हो चुका है। अब मैं इसे ग्राइंडर में डाल के इसे पीस लूँगी। इसे बारीक पीसना है, मोटा नहीं पीसना और इसमें कोई पानी ऐड नहीं करना। अब मैं इसे छानूँगी छलनी की मदद से। 1 टेबल स्पून मैं इसमें पानी ऐड करती जाऊँगी और इसे चम्मच की मदद से दबाते हुए इसे मैं मिक्स करते हुए इसे छानती जाऊँगी ताकि ये अच्छी तरह से इसका जो है वो मिक्सचर निकल आए और ऊपर से जो इसकी छाल होती है, यानी कि जो रेशे होते हैं आम के, वो निकल जाएं। क्योंकि वो रेशे अगर शरबत में आते हैं तो अच्छे नहीं लगते, मज़े के नहीं लगते, मुंह में आते हैं। तो इसके लिए हमने इसे छानना ज़रूरी है। अब ये देखें, इसका रेशा ये ऊपर रह गया है और मैंने इसे अच्छी तरह से छान लिया है। इसी तरह सारे मैंने छान लिए हैं। अब मैं गिलास में क्यूब डालूँगी, बर्फ़ के क्यूब आप जितना आपको रिक्वायर्ड है आप उतना डाल लें। तो उसे 3 ऐड करूँगी और इसे बनाएं, गर्मी में बच्चों को दें। बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल से आते हैं गर्मी में, तो उन्हें गर्मी लगने की और लू लगने का ख़तरा होता है। तो आप ये ज़रूर करें, इससे आपका जो लू होता है बच्चों के जिस्म में वो ख़त्म हो जाता है और टेस्टी बहुत होता है ये। अब मैंने इसमें 2 से 3 टेबल स्पून जो है वो मैंने ऐड कर दिया है कैरी का शरबत। अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, ठंडा यख पानी। ठंडा पानी ऐड कर लूँगी और इसे अच्छी तरह से चम्मच से चला लूँगी। और अब मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करूँगी, ये ऑप्शन है, आप चाहें तो डालें काला नमक। और अगर आपके पास काला नमक नहीं है तो आप नॉर्मल नमक भी डाल सकते हैं, पिंच ऑफ आप इसमें ऐड कर दें और इसे मिक्स कर लें। ये हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि लोगों को कैरी हज़म नहीं होती, तो काले नमक से ये कि हज़म हो जाता है बहुत अच्छी तरह। तो लीजिए, ये तैयार है हमारा कैरी का शरबत और इसको थोड़ा सा मैंने डेकोरेट किया है पुदीने के पत्ते से। आप चाहे किसी भी चीज़ से डेकोरेट कर सकते हैं, लेमन से कर सकते हैं या कैरी की छिलकों से कर सकते हैं।
तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप भी इसे बनाइए और इंजॉय कीजिए अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। और अच्छी अच्छी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा मेरी इस वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। और नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक के लिए मुझे अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।